आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 9 वर्सेस 8 to 12। निर्गमन उसका 9वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से लेके 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि मैं। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम दोनों भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तब वह सूक्ष्म धूल होकर सारे मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं दोनों पर फफोले और फोड़े बन जाएगी। इसलिए वे भट्टी में की राख लेकर फिरौन के सामने खड़े हुए और मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया और वह मनुष्य और पशु दोनों पर फफोले और फोड़े बन गईं। उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वह फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों के भी निकले थे। तब यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया और जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था उसने उसकी ना सुनी। यहाँ पर जब हम आते हैं तो फिर से एक और बार जो हर विपत्ति से पहले हम लोग बात को देख रहे थे, हर विपत्ति से पहले परमेश्वर जो है मूसा को बुलाता है और मूसा से बात करता है। पहली बात जो हर विपत्ति में हमने सीखी, हर विपत्ति को जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो हम देखते हैं कि यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। परमेश्वर जो है मूसा और हारून से कहता है और मूसा और हारून जो है उस कहे हुए को सुनने वाले लोग। हम पिछले दिनों में भी इस बात को सीख रहे थे कि परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिलेशनशिप जो है वो मूसा की हम देखते हैं। विपत्तियां आ रही हैं, मिस्र के ऊपर परमेश्वर विपत्तियों को डाल रहा है और उन विपत्तियों के साथ साथ जो है हर विपत्ति के बाद या हर विपत्ति के बीच में जो है परमेश्वर की मूसा के साथ बातचीत जो है वो चल रही है, लगातार चल रही है। तो सबसे पहले जिन बातों को हम आगे पढ़ें उसके पहले हर बार हमको ये निर्गमन जो है एक रिवीजन करवाता है, रिवीजन करा के बताता है कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है और कितना मजबूत है। उसके बाद हम आगे की ओर जब जाते हैं तो परमेश्वर क्या करने वाला है उस बात को बताता है। अब परमेश्वर जो है विपत्तियों की तीव्रता को बढ़ाने जा रहा है। अब तक हमने देखा जो विपत्तियां आ रही थी, हम उसको देख रहे थे कि उन विपत्तियों से मिस्र देश ढक जा रहा था, चाहे वो मेढक हो, चाहे वो लाइस हो, चाहे वो कुटकियां हो, चाहे वो डांस हो। ऐसी ऐसी चीजें परमेश्वर ने भेजी थी जिससे पूरा का पूरा मिस्र, पूरा का पूरे देश का नाश हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं तो इस विपत्ति के साथ परमेश्वर एक ऐसी विपत्ति को डालना शुरू करता है कि वो सारी विपत्तियां जो हैं वो उनकी तीव्रता बढ़ती जाती है। और इस बार परमेश्वर बोलता है ये विपत्ति जो है वो मिस्र के सारे मनुष्यों पे और मिस्र के सारे जानवरों पे आने वाली है। परमेश्वर की बात जब तक मिस्र सुनता, परमेश्वर ने उसके लिए कुछ विकल्प को छोड़ रखा था, कुछ बातों को छोड़ रखा था। लेकिन जैसे ही वो हर बार अपने मन को कठोर करके, हालांकि वो परमेश्वर की योजना में था फिरौन का मन कठोर होना, लेकिन हर बार जब जब वो मन कठोर करता है परमेश्वर धीरे धीरे विपत्ति की तीव्रता को बढ़ाता है ताकि वो परमेश्वर की महिमा को समझने पाए और परमेश्वर के लोग क्या हैं परमेश्वर के लिए उस बात को वो जानने पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसकी तीव्रता को बढ़ाने की बात करता है और परमेश्वर मूसा और हारून से बोलता है कि इस बार जो तुम्हें करना है वो ये करना है कि तुम दोनों
भट्टी में से एक एक मुट्ठी राख ले लो और मूसा उसे फिरौन के सामने आकाश की ओर उड़ा दे। तो यहाँ पर जो है मूसा को बोलता है और हारून को बोलता है कि इस बार जो विपत्ति आना है उस विपत्ति के लिए तुमको अपने हाथ बढ़ा के भट्टी में से राख को ले लेना है। और ये हाथ जो बढ़ना था परमेश्वर का, ये सीधा मिस्री मनुष्यों के ऊपर भरना था। अब जब हम देखते हैं कि उसके लिए परमेश्वर भट्टी को ठहराता है कि उस भट्टी में से राख को ले आना, क्योंकि मिस्रियों ने इजरायलियों का जीवन जो था वो कुछ इस प्रकार मिलाया था। अब हमको सबसे पहला सवाल ये आता है कि परमेश्वर इस विपत्ति को भेजने के लिए क्यों मूसा को और हारून को भट्टी में जाने के लिए बोलता है, और कौन सी भट्टी, उस भट्टी का नाम यहाँ पर उस भट्टी का जिक्र नहीं है। ये भट्टी जो है मिस्र में सबसे ज्यादा जो भट्टियां थी, जो बड़ी भट्टियां थी, इस कारण से इन ईंटों की पैदावार करने के लिए मिस्र में बड़ी बड़ी भट्टियां, बड़े बड़े भट्टे बनाए गए थे। और ये भट्टियां जो थी, ये भट्टियों का काम ये था कि यहाँ लाखों की तादाद में ईंट बनती। हम पिछले दिनों में पहले मनन कर रहे थे तो हम इस बात को मेन पढ़ते हैं पहले निर्गमन के पहले दूसरे अध्याय में भी, कि किस प्रकार मिस्रियों ने इजरायलियों का जीवन जो है वो गुलामी में बिल्कुल दबा दिया था। और उस गुलामी में दबाने में सबसे बड़ा जो काम मिस्री लोग जो करवाते थे इजरायलियों से, वो था ईंट बनवाना। और ईंट बनाने का काम मिस्र को बहुत सारी आवश्यकता थी ईंट की, क्योंकि मिस्र का कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत हाई था पहले से, और इस कारण से मिस्र के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े भट्टे थे ईंटों के। और इन भट्टों में ये इजरायलियों से ईंट बनवाया करते थे। और जब इजरायलियों से ईंट बनवाते थे तब मिस्रियों ने इजरायलियों का जीवन ईंटों के भट्टे में दबा दिया था। वो मार खाने के कारण और भट्टों में काम करने के कारण फफोलों से पीड़ित रहते थे। और परमेश्वर इस बात को देख रहा था। जब ये कार्य हो रहा था 430 वर्ष, परमेश्वर की निगाह जो थी वो अपने लोगों पर बनी हुई थी। और जब परमेश्वर की निगाह अपने ऊपर लोगों पे बनी थी, और जब समय आया कि परमेश्वर मिस्र से अपने लोगों का बदला लेता है, तो उस विपत्ति को लाने से पहले मूसा हारून नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर क्यों बोल रहा है ये विपत्ति लाने के लिए भट्टों में जाओ। ये वहां जाते हैं और भट्टों से अपने मुट्ठी से एक एक मुट्ठी दोनों जन राख को उठा के, और लिखा है कि तुम राख को लेना और उसको फिरौन के सामने आकाश में उड़ा देना। फिरौन से जाके बात करना और फिरौन के सामने उस राख को आकाश में उड़ा देना। और जैसे ही ये राख आकाश में उड़ेगी, ये बारीक धूल बन के सारे मिस्र के मनुष्य और सारे मिस्र के जो जानवर हैं उन सब के ऊपर आ गिरेगी। और जब उनके ऊपर आ गिरेगी तो ये राख जो है ये उस बात का बदला लेगी जो मिस्र में इजरायलियों के ऊपर जो सताव किया गया था, जो उनके ऊपर जो है इस बातों को लेके आया था। ये मिस्र के लोग जो है इजरायलियों से बहुत अधिक घंटे काम करवाया करते थे। और जब बहुत अधिक घंटे काम कराया करते थे और काम के दौरान जो है ये लोग उनको लगातार कोड़े मारते रहते थे ताकि काम बिल्कुल रुके नहीं, इनको काम बहुत सारा चाहिए। उस ऐसी अवस्था में इजरायली लोग जो थे जख्मी होते थे। इजरायली लोग जो है उनको उनके जख्म जो थे वो फोड़े में बन जाते थे। और उसके साथ साथ जो था इजरायली लोगों को जबरदस्ती गरम ईंटों के भट्टे में से जाके ईंटों को डालने और निकालने का काम किया जाता था, जिसमें जलने के वजह से उनके शरीर में फफोले पड़ जाया करते थे। और बहुत समय तक इजरायली जो थे इन सारी चीजों से पीड़ित रहे। तो परमेश्वर का इस विपत्ति को भेजने का एक मुख्य कारण था कि मिस्रियों ने इजरायलियों को जो है दबा दिया था उस भट्टे में,
और इसीलिए परमेश्वर ने उसी भट्टे की राख को उठा के उड़वाया ताकि वो अपनी प्रजा के लोगों के लिए मिस्र से बदले को ले सके। उसके बाद हम देखते हैं कि एक और कारण था जिसके कारण परमेश्वर इस बात को करता है। इसमें मनुष्य और पशु दोनों पर ये विपत्ति आई थी। इस बार मिस्र के आप देखेंगे कि मिस्र का जो सिटी है, शहर है, उन सब में नहीं, मिस्र के मनुष्य और पशु दोनों के दोनों जो हैं इस विपत्ति के शिकार होते हैं। और परमेश्वर इस बात को करके ऐसा बताता है कि परमेश्वर जो है मिस्रियों को उनके पशुओं के तुल्य कर देता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर मिस्रियों को उनके पशुओं के तुल्य कर देता है। जिस बीमारी से उनके पशु पीड़ित है, उसी बीमारी से मिस्री लोग पीड़ित हो जाते हैं। जैसा जख्म जानवरों को हो रहा है, वैसा ही जख्म जो है वो इजराइल के मिस्र के लोगों के ऊपर हो रहा है। परमेश्वर इन दोनों को एक कर देता है। जानवर और मिस्र के लोगों में कोई भेद नहीं रहता। तो दूसरा कारण ये, और तीसरा और एक प्रमुख कारण जो परमेश्वर इस विपत्ति को भेजता है वो ये था कि ये विपत्ति जो थी मिस्र के देवी देवताओं को दंडित करने के लिए थी। ये विपत्ति जो थी वो मिस्र के देवी देवताओं, आप जानते हैं जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं कि हर विपत्ति के पीछे लगभग मिस्र की कोई ना कोई देवी थी जिसको वो लोग पूजते थे, और परमेश्वर ने पर्टिकुलर उसको लेके ऐसा विपत्ति को भेजा था जिससे जो मिस्र के लोग थे वो अचरज में पड़ जाते थे कि इसको तो हम पूजते थे, ये कैसे हो रहा है कि ये हमारे विरोध में है। तो यहाँ पर भी जब इस बात को ये बात आती है और शारीरिक रूप से ये लोग अस्वस्थ हो जाते हैं, तो इस घटना के पीछे ऐसी 3 देवियां थी जिनको मिस्री लोग पूजा करते थे। और ये 3 देवी जो थी उसमें से एक है सेकमेत, दूसरा है सोनू और तीसरा है इसीस। ये 3 देवियां थी। इनके तीनों के प्रमुख काम क्या थे? ये जो सेकमेत है वो इनकी गॉड ऑफ मेडिसन कहलाता था, औषधि की देवी। ये सब प्रकार की औषधि देने वाली एक देवी माना जाता था और इसको वो लोग पूजते थे। दूसरी चीज, सोनू जो है वो एक शारीरिक क्रिया की देवी मानी जाती थी, और तीसरा इसीस जो है वो बुद्धि और जादुई शक्ति की देवी मानी जाती थी। और इन तीनों का प्रयत्न मिस्रियों ने अपने जीवन में कर लिया कि ये जो विपत्ति परमेश्वर के द्वारा आई है, हमारी ये 3 देवी हमको रोक लेंगी, या तो हमको इसकी उचित औषधि, उचित मेडिसिन मिलेगी, हम ठीक हो जाएंगे, वो नहीं हुए। या तो शारीरिक क्रिया हमारी कुछ ऐसी हो जाएगी कि हम ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए। या हमको कोई जादुई शक्ति या हमारा ज्ञान जो है, हम इस प्रकार इस डिजीज को ऐसा लेंगे कि हमारी जादुई शक्ति या ज्ञान जो है ये हमको ठीक कर देगा, पर नहीं हुए। और इस कारण से परमेश्वर इन तीनों चीजों को जिन देवी देवताओं की वो उपासना करते थे, उन जिस नाम से वो थी उनको परमेश्वर लेके आता है। और ये बेशक यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मिस्रियों ने अपना प्रयत्न किया होगा कि जब हमको ऐसे घाव हो रहे हैं, हमको ऐसे फोड़े हो रहे हैं, फफोले हो रहे, तो कौन सी ऐसी औषधि हम खा लें, पर ठीक नहीं हुए। कौन सा ऐसा शारीरिक कर्म है जो कर ले कि ठीक हो जाए, नहीं हुए। कौन सी ऐसी जादुई शक्ति है जो हम कर ले पर ठीक नहीं हुए। सारी चीजें वहीं की वहीं रह गई। परमेश्वर इस बात को मिस्रियों को बताना चाहता था कि सारे मिस्र के लोग जिन यहूदियों को, जिन इजरायलियों को दबा रहे हैं, दबाए थे, उन सब का जो परमेश्वर है वो सारी पृथ्वी का, सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। उसके नीचे सारी बातें हैं, उसके नीचे सारे देवी देवता है। कोई भी शक्ति जो है उसके ऊपर नहीं जा सकती। और परमेश्वर ने इसलिए चुन चुन के ऐसी चीजों को परमेश्वर लेके आया था कि जिससे ये लोग समझ जाए कि मिस्र में क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं
उसकी 11वीं आयत में हम आएंगे। 11वीं आयत में लिखा है, उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े ना रह सके, क्योंकि वे फोड़े जैसे सब मिस्रियों के वैसे ही जादूगरों पर भी निकले थे। चौथा कारण जो हम देखते हैं इस विपत्ति का, वो ये है कि इन विपत्तियों के साथ, पिछली बार हम देख रहे थे वहां पिछली विपत्ति में जादूगरों का कोई जिक्र नहीं था, और मैंने इस चीज को बताया था कि पैरेलल शैतान चलता है, चलता चलता, और एक समय आता है जब उसको हटना पड़ता है। और यहाँ पर शैतान हटा हुआ तो है, लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर का वचन उनका जिक्र करता है जो कभी बहुत आगे थे। जब मूसा ने अपनी लाठी को डाला सर्प बनने को, तो जादूगरों की लाठी भी सर्प बन गई। जब मूसा ने नील नदी के पानी को लहू बनाया, तो उनने भी बचे कुचे पानी को लहू बना दिया। जब उसने मेंढक को लाए, वो भी मेंढक को लेके आ गए। लेकिन धीरे धीरे जो थे वो कोशिश करने पर भी सफल नहीं हो पाए और एक एक चीज छूटने लगी। लेकिन जब हम इस विपत्ति में आते हैं तो हम देखते हैं कि स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि ये जो चीज थी, इसके कारण से जादूगर जो थे वो मूसा के सामने खड़े नहीं रह सके। मूसा जो था वहां पर परमेश्वर का एक दास था, और उसके विरोध में अक्सर चैलेंज के रूप में आके खड़े होने वाले जो थे वो ये जादूगर थे कि तुम ऐसा करते हो, हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वो समय मूसा को दिखाया और उन जादूगरों को लाया, और परमेश्वर का वचन बोलता है कि वो मूसा के सामने खड़े नहीं रह सके। परमेश्वर के लोगों के सामने जो है वो शैतान के लोग ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाते। अक्सर कोशिश बहुत होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों के सामने खड़े होना यानी कि परमेश्वर का सामना करना। और ये जादूगर जो थे सोच रहे थे हमारी तंत्र विद्या बहुत है। जैसे मैंने बताया कि इनकी एक देवी जो इसिस है, वो खुद विजडम और मैजिक की देवी थी। उसके लोग जो थे ये जादूगर थे, और वो नहीं बच पाए। और ये अपने आप को जब देखते हैं जादूगर, तो क्या देखते हैं कि मिस्र के बाकी लोगों के साथ, मिस्र के बाकी जानवरों के साथ ये जादूगर जो हैं वो उन्हीं सेम फपोलों से और फोड़ों से पीड़ित हो गए। उनमें कोई भी भेद नहीं रहा कि हम थोड़े से अच्छे हैं, हम थोड़ा सा जादू को जानते हैं, और वो अपने आप को बचा नहीं पाए। और परमेश्वर वहां पर बताता है कि उन फोड़ों के कारण जादूगर मूसा के सामने खड़े नहीं रह सके। परमेश्वर ने ये जो विपत्ति भेजी, इसमें परमेश्वर ने उनको खड़े रहने के काबिल नहीं छोड़ा, वो अलग कर दिए गए। वो वहां से उनको हटना पड़ा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का दास और परमेश्वर के लोग थे, और परमेश्वर के कहे अनुसार ये विपत्ति आई थी, उसका ये लोग जो हैं सामना नहीं कर सके। तो प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी हम देखते हैं ये 4 चीजें जो आई हैं। पहली चीज, परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेता। उससे भी पहले हमने देखा कि परमेश्वर का उसके लोगों के साथ निरंतर संपर्क और संबंध बना रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमने विपत्ति की पहली चीज देखी, परमेश्वर उस राख को और उस भट्टे को नहीं भूला था जो उसके लोगों ने वहां पर समय को बिताया था। उसके बाद हम देख रहे थे कि परमेश्वर वहां के मिस्र के मनुष्य और पशु दोनों को एक लाइन में खड़ा कर देता है। दोनों को एक डिजीज से जो है वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो है मिस्र के देवी देवताओं को दंड देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर मिस्र के जादूगरों को भी नहीं छोड़ता। अब तक जो मिस्र की एक बैकबोन बना था, अब मिस्र के राजा फिरौन से लेके मिस्र के हर छोटा व्यक्ति और मिस्र के जादूगर लोग भी जो है वो इस बात को समझ गए कि ये जो है वो अद्भुत परमेश्वर है।
ये जो है अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, इसका सामना मनुष्य कभी नहीं कर सकता। प्रियो, हमारे जीवन में भी कई ऐसी बातें आती हैं जब हम इस प्रकार से इस प्रकार की अंधेरी घटियों से निकलते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो मुझको और आपको संभालने वाला परमेश्वर जो है, मेरा और आपका पूरा बदला लेने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर है जो मुझको और आपको लेके चलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने ये बातें कही थी, इसलिए ये बातें घटित हो रही थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कई वर्ष पहले बोल दिया था कि तुम्हारे जो जनरेशन होगी वो गुलामी में जाएगी, और 430 वर्ष बाद जो है मैं उनको वहां से निकाल लूंगा, मिस्रियों को बदला देके उनको निकाल लूंगा और कनान पहुंचाऊंगा। और क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा था, वो कहे हुए को परमेश्वर करने को पहुंच जाता है। परमेश्वर अपने समय और अपने कहे हुए शब्दों को हर कीमत पर पूरा करने वाला परमेश्वर, हर चीज का उसने एक समय निर्धारित कर रखा है। परमेश्वर चाहता है कि उस समय के लिए विश्वासी लोग जो हैं वो ठहरे रहें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के समय का विश्वासी लोग अंदाजा लगा के रखें। ये इज़राइल के लोग यदि परमेश्वर के वचन को जानते तो इनको मालूम होता कि हमारे पुरखाओं से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि 430 वर्ष के बाद वो हमको यहाँ से छुटकारा देगा। लेकिन ये बात जो थी इज़राइलियों के जहन से निकल चुकी थी, क्योंकि इनके पास दो चीज की कमी थी। पहला, इन लोग ने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, और क्योंकि परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, इसलिए वो परमेश्वर के समय को नहीं पहचान पाए। जो लोग परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं वही लोग हैं जो परमेश्वर के समय को पहचान पाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग परमेश्वर के समय को पहचानने वाले लोग कहलाते। इन लोगों ने परमेश्वर की बात पर यकीन नहीं किया था, उस बात को भूल चुके थे कि क्या हमारे पुरखाओं से परमेश्वर ने कहा है। इसलिए जो थे इनको मूसा को इन लोग को तैयार करने में कठिन समय लगा। ये लोग बात को मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के लोगों के लिए बहुत खास है। एक आयत को हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 1। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसकी 37वीं आयत, 37th वर्ष। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। परमेश्वर ने जिस बात को अपने मुख से निकाल दिया, परमेश्वर ने जिस बात को बोल दिया, उसको कोई मनुष्य, कोई अंधकार की शक्ति जो है रोक नहीं सकती। परमेश्वर जब बोलता है वो होता। इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो कभी भी प्रभाव रहित नहीं होता। वो अपना प्रभाव छोड़ता है, वो अपने काम को करके ही लौटता है, चाहे कुछ हो जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जो बात अब्राहम से बोली थी, परमेश्वर ने जो बात मूसा से बोली थी, परमेश्वर ने अब्राहम से जो वायदा किया था, परमेश्वर अपने समय और परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आया और इजराइलों को मिस्र से निकाल के, मिस्र को दंडित करके इजराइलियों को वहां से छुटकारा देके ले गया। एक ऐसे ही प्रभाव वाला वचन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नए नियम की कलीसिया को दिया है। एक ऐसा परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया को दिया है। और क्या है? प्रभु बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु बोलता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। यीशु मसीह बोलता है तुम पिता से प्रेम करते हो, उस पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो,
मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं और मैं जाता हूं कि वहां उनको तैयार करूं और फिर आके किसको लेके जाऊं? तुमको लेके जाऊं, उन विश्वासियों को लेके जाऊं जो अपना ईमान प्रभु यीशु मसीह पर लाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का ये वचन जो है वो प्रभाव रहित नहीं हो सकता और प्रभु अपने लोगों को अपने समय के अनुसार लेने आ रहा। और बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के समय का विश्वासियों को ज्ञान होता है, समझ में आता है कि हाँ उसका आगमन कितना निकट है। प्रियो, मैं और आप जिस समय में रह रहे हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को सीखें और पढ़ें, परमेश्वर के वचन के लिए जागरूक रहें ताकि हम जान सकें इस बात को कि प्रभु ने हमको क्या बोला है, उसका वायदा हमारे लिए क्या है और वो कब पूरा होने वाला है। यही बात जो है हमको ढाढ़स देता है। अभी हम एक गीत गा रहे थे, अब ढाढ़स बांधो, आगे क्या था? यीशु ने कहा, अब ढाढ़स बांधो, यीशु ने कहा। नए नियम के विश्वासियों के लिए ये उम्मीद है, नए नियम के विश्वासियों के लिए ये आशा है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। हम जानते हैं इन इजरायलियों के पास ये आशा वो खो बैठे थे, क्योंकि इनके पास परमेश्वर ने क्या कहा इनको नहीं मालूम था। लेकिन मुझको और आपको परमेश्वर का वचन बोलता है, अब ढाढ़स बांधो, यीशु ने कहा। और यीशु ने कहा है, मैं तुमको शीघ्र लेने आने वाला हूं। प्रियो, जिस प्रकार इजरायलियों का मिस्र से छुटकारा हुआ, उस प्रकार परमेश्वर मुझको और आपको भी छुटकारा देके और इस संसार को, ये संसार जो उस महाक्लेश से गुजरेगा, वो महाक्लेश की विपत्तियां यदि आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ें तो आपको पता पड़ेगा, इनमें से बहुत सारी जो हम इन दिनों निर्गमन में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी विपत्तियां जो है उसमें सेम है। मेरा और आपका छुटकारा, मेरा और आपका निकलना जो है वो इस संसार के ऊपर महाक्लेश को छोड़ के जाने वाला है, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के हर हिसाब का बदला लेने वाला है। और परमेश्वर के लोग जो है अनंत काल के लिए स्वर्ग के राज्य में पहुंचने वाले हैं, आनंद करने वाले हैं, परमेश्वर के आनंद में उस बड़े भोज में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने कही है, क्योंकि ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और हमने यहाँ पर सुना है, पढ़ा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं हो सकता। आज परमेश्वर का वचन मेरे और आपके हाथ में है, ये प्रभाव रहित नहीं हो सकता। हमको ढाढ़स बांध के खड़े रहना आवश्यक है। बेशक बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी परेशानियां आके खड़ी होती हैं, लेकिन परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। तो आज जिस प्रकार हम इस विपत्ति के बारे में सीखे और देखे कि परमेश्वर किस प्रकार मूसा और हारून को उस भट्टे में भेजता है, उस राख को एक एक मुट्ठी निकलवा के उस आसमान में उड़वा देता है, और परमेश्वर अपने लोगों का बदला लेता है। परमेश्वर मिस्र के मनुष्य और पशु दोनों को एक समान कर देता है। परमेश्वर मिस्र के देवी देवताओं का बदला लेता है और मिस्रियों को बता देता है कि इन सब के ऊपर मैं हूं। और उसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो वहां के जादूगरों को मूसा के सामने खड़े होने नहीं देता। प्रियो, मेरे और आपके पास भी परमेश्वर का वचन है, और जिनके पास परमेश्वर का वचन है और जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनको समय को नापने की डोरी परमेश्वर ने दी है। उसका आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, और इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसके वचन में ढाढ़स बांध के तैयार रहें, सजग और सतर्कता के साथ खड़े रह सके, और उसके आगमन तक अपनी सेवा को पूरी करते हुए उसके आगमन का तैयार होके इंतजार करें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार प्रभु, आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में ये अवसर प्रदान किया कि इस रीति से हम इकट्ठे होने पाए। प्रभु जी, जिस प्रकार हम आज वचन से सुन रहे थे,
कि किस प्रकार प्रभु आप अपने लोगों का इतना ज्यादा ख्याल रखने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों से इतना अधिक प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं विशेषकर कि जिस प्रकार मूसा परमेश्वर के साथ मिला रहा, वार्तालाप करता रहा, उसकी बातचीत होती रही प्रभु, हर दिन हम में से प्रत्येक की बातचीत आपसे होती रही, हम आपके आगमन के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु। हम देख रहे थे कि इजरायलियों को परमेश्वर के वो वचन याद नहीं थे, लेकिन प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना बहुमूल्य वचन हमको दिया है। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रत्येक लोगों के लिए जितने उपस्थित हैं, जितने आज 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 सुन रहे हैं और आगे आने वाले समय में वचनों को सुनेंगे प्रभु जी, ये वचन उन सब के अंदर देधारी हों और प्रभु हम आपके वचनों से प्रेम करने वाले लोग बने, आपके वचनों पर विश्वास करने वाले लोग बन जाए और प्रभु जी हम उन वचनों से ढाढ़स बांध के उस समय को नापने वाले बन जाए। हमारे जीवन से प्रभु ऐसी कोई भूल चूक ना हो जो हमारी उस सेवा के कार्य को आपके आगमन से पहले अधूरा छोड़े, लेकिन उन सारी बातों को हम पूरा कर सके। प्रत्येक आज जितने हमारे बीच में उपस्थित है सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अनुग्रह दें, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करें प्रभु जी, और प्रभु जी वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में और ढाढ़स बांध के खड़े रहने में प्रत्येक की आप सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें प्रभु, और आपके आगमन के लिए प्रभु अपनी सेवा को पूरी करते हुए तैयार होने में प्रत्येक की आप सहायता करें। आज के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।